इस वक्त जसोटी के उसी एरिया में है जहां पे 14 अगस्त को बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई थी और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तब से वो अब आज चौथे दिन में दाखिल हुआ है। और चौथे दिन की बात अगर हम कार्य करें तो पिछले 3 दिनों की तरह जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो लगातार चल रहे हैं। और अगर आप पीछे मेरे देखें तो ये जो बोल्डर हैं, देखिए ये जो बादल जब फटे थे तो जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने डैमेज किया था। यहाँ पे जो एक तो जो आप देख रहे हैं 2 मंदिर थे, उसके साथ साथ जो लंगर था उसको डैमेज पहुंचाया और जो बस स्टैंड यहाँ पे था, एक बस स्टैंड जहाँ पे व्हीकल ठहरती थी, उसको भी काफ़ी इस पूरे एरिया को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो मलबा है उसको तो बहुत हद तक क्लियर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। लेकिन जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो एक बड़ा ही चैलेंज बना हुआ है। जो ये बड़े बड़े बोल्डर आए हैं बादल फटने के बाद, फ्लैश फ्लड के आने के बाद, यहाँ पे जो बोल्डर हैं वो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक किया, मंदिरों को उन्होंने स्ट्रक किया, मकानों को उन्होंने स्ट्रक किया, हिट किया जो लंगर था। ये जो बड़े बड़े बोल्डर है अब उनको हटाने का काम उनको अब जो एसडीआरएफ है, आर्मी है, एसएसबी है, एनडीआरएफ है, सारी जो एजेंसीज हैं, जो राहत कर्मी हैं, उन्होंने अब फैसला किया कल से अब इन जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको ब्लास्टिंग की जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैन एंड मशीनरी लगी हुई है, जो जेसीबी है, उसके जरिए उसमें सुराख किए जा रहे हैं और सुराख करने के बाद उसमें ब्लास्टिंग की जा रही है। ये कल शाम से ही ये मेरे कैमरामैन जूम करके इस जगह को दिखाएंगे जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे इस वक्त ये जेसीबी की तरफ से इन बोल्डरों को जो है एक तरह से उनको चीरने का काम किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चीरने का काम किया जा रहा है ताकि जो ये बोल्डर है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन चट्टानों के नीचे भी ऐसी अप्रहेंशंस हैं कि कई बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि जो ये लंगर का एरिया था, कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन 200 से 250 के करीब लोग जो थे वो उस टाइम खाना खा रहे थे। तो जो अप्रहेंशंस हैं कि कई लोग जो है, हालांकि जो मलबा कल से उठाया गया है उसमें भी कई जो बॉडीज हैं उनको रिट्रीव किया गया है, बॉडीज को निकाला गया है। लेकिन सबसे बड़ा अप्रहेंशन यही है कि जो ये बोल्डर्स लगे हुए हैं, जो बोल्डर्स हैं उनको उनमें भी बहुत सारे, उनके नीचे भी कई जो डिवोटीज हैं जो लंगर में खाना खा रहे थे, हो सकता है ये अप्रहेंशन है कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए कल से ही, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से पहला जो फेज था उसमें डेब्रीज को उठाना था, जो यहाँ पे मलबा था उसको उठाया गया। लेकिन अब दूसरे फेज में जेसीबी की तरफ से जो अब इन बोल्डर्स को चीरा जा रहा है, उनको डैमेज किया जा रहा है और फिर उनमें ब्लास्टिंग की जा रही, जो आर्मी के जो इंजीनियरिंग विंग है उनकी तरफ से फिर ब्लास्टिंग की जा रही है। तो ये ब्लास्टिंग का प्रोसेस रात भर भी चलता रहा और अभी भी ये जो है प्रोसेस चल रहा है। तो फिलहाल जो बॉडीज की बात है, जिस तरह से कल मैंने कहा कि कल भी कई बॉडीज को रिट्रीव किया गया है और आज भी प्रोसेस जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। उसके साथ साथ जो जितने भी डिवोटीज जो स्ट्रैंडेड थे, जो मंदिर भवन के पास थे, उनको भी वहाँ से निकाला गया है, उनको भी सेफली उनको अपने अपने घरों तक पहुंचाया गया है। और उसके बाद अब फोकस जो है वो ये है कि किसी तरह से यहाँ पे जो मलबा है उसको हटाया जाए और उसके साथ साथ जो बोल्डर्स हैं उनको डैमेज किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और ब्लास्टिंग के जरिए, ताकि उसके बाद वहां से नीचे जो मलबा है उसको उठा के फिर ये देखा जाए कि क्या कोई बॉडी वहां पे है तो नहीं, और उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो फिगर डेथ का कितना है। तो फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है, चौथा दिन है और इसमें मजीद तेजी आई है क्योंकि आर्मी की एक बड़ी जो जवान है बहुत ही बड़ी संख्या में वो भी इसमें काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और बाकी जितने भी विंग्स हैं उनके जवान भी काम कर रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जसोटी, पाडर, किश्तवाड़।